नमस्कार दोस्तों, आज के 2AM टॉक शो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो शो है पॉडकास्ट नंबर 3, जिसमें हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर आरजे स्टार्टअप के फाउंडर जिनका नाम है राकेश गिरी साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभारंभ, संसार के शुभारंभ उनसे आरंभ में ही शिव है। क्यों ना हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपसे जब रूबरू हो तो उनके नाम के साथ ही शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। तो शिव जी का नाम आ चुका है और शिव के नाम से इस पॉडकास्ट का आरंभ करते हैं। आज हम जानेंगे सबसे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा नीड इम्पोर्टेंट आपकी डिजिटल डिवाइसेस के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, हाउ दे थिंक एंड हाउ दे नीड टू बी योर एट सर्विस। तो सबसे पहला सवाल राकेश जी। जी सर, एज यू नो, मैं और मेरी जनता सबसे पहले तो ये जानना चाहेगी कि आरजे स्टार्टअप का शुरुआत कब हुआ? प्लान्ड बताऊं अनप्लान्ड बताऊं? नहीं, देखो मेरा जो शो है ना वो अनस्क्रिप्टेड है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है। और अनप्लान्ड मतलब कि प्लान्ड होती है जर्नी, जब एक बार आपने शुरुआत कर दी बिल्कुल और उसके बाद आप प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन जब शुरुआत का एक जो जोन बनता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो कभी भी प्लान नहीं है, वो अनप्लान्ड होती है, वो सिचुएशनल होता है कि जब आप स्टार्ट करो उन चीजों को और क्विकली एकदम से, वो कहते हैं ना कि कारवां बनता जाता है, फलसफा आपको शुरुआत करनी होती है। तो जस्ट उस तरीके से है जिसकी शुरुआत, अगर मेरी सोच की अगर आप बात करेंगे तो 2018 अगस्त में शुरू हो गई थी। 2018 अगस्त में। ये डेट जो है ना, ये बड़े सुनहरे अक्षरों में किसी कोरे कागज के पन्ने पे लिखी गई थी, जो कि एक पन्ना मेरे हाथ में भी है। और आज का जो वीडियो इसलिए भी खास होने वाला है कि जो ये पन्ना है, ये आज से 7 साल पहले ये ऑलरेडी लिख दिया गया था और आज इस पन्ने पे लिखी हुई हर बात को सच साबित किया जा रहा है। तो उसी सच को सुनते हुए 2019 में सितंबर में आपकी कंपनी की शुरुआत हुई। तो ये सोच कहां से आई कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? देखो, दो चीजें हैं। फील्ड तो एक बात की बात है, क्योंकि फील्ड का तो पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें तो कभी प्लानिंग नहीं है हमारे साथ, तो कभी ऐसी प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल। हम एक दूसरे को जानते हुए भी इतना समय हो चुका है कि आपको पता है कि चाहे आपकी जिंदगी का या मेरी जिंदगी का जो फलसफा है, कभी प्लान के मुताबिक नहीं चला। क्योंकि हम कभी प्लान पे चलते जरूर हैं, लेकिन प्लान पे इतना विश्वास नहीं करते। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो अभाव और प्रभाव के साथ चलती है। बिल्कुल। मैं इसी बीच में आप सबको बताना चाहूंगा, मिस्टर राकेश गिरी साहब और मैं, हम उन दिनों के साथी हैं जिन दिनों में हमने शायद इस दुनिया को देखना शुरू किया था। और आज की जो इस जर्नी में हम कहीं ना कहीं बीच बीच में उस टाइम की बातें भी बीच में शेयर करेंगे और प्रोफेशनली तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा याराना टच अप भी होगा इस पॉडकास्ट में। तो फिर आगे बताइए, आपका क्या सफर था? क्या थे? पहले तो मैं ये चीज का भी वेल विशेस देना चाहता हूँ अपने भाई साहिल को कि एक किनारा मिला है, लेकिन ये दरिया है जहां हम बहेंगे। बिल्कुल। किनारा ये है दोस्तों कि ये बैठना और ये कैमरे के आगे जो अब तक हमारी बातें पहुंच रही है, बिल्कुल, तो ये जो बातें पहुंचना है, ये एक तरीके का किनारा है, था कि कोई जरिया हो जहां पे साहिल से टकराया जाए एक साहिल के द्वारा। तो वो साहिल कौन है? वो साहिल हमारे आप जैसे दोस्त हैं जो कि किनारों पे खड़े हुए हमारे इस दरिया रूपी बातों का मजा लेंगे और बहते बहते शायद आप एक अपनी मंजिल को भी तलाशेंगे हमारे इस बहती दरिया के अंदर, कि कोई ना कोई फलसफा आपको मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस बारे में ये अब बात हुई है तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरा 2AM टॉक शो तो देख ही रहे हो आप? बिल्कुल देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? और इस 2AM टॉक शो को मेरी बहुत बहुत वेल विशेस हैं, बधाइयां। महादेव इसको हमेशा चढ़ती कला में रखे, क्योंकि ये भी वैसा ही है जैसा हम बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन, कि जब प्लान्ड था अनप्लान्ड था, प्लान्ड और अनप्लान्ड नहीं है, एक सिचुएशनल चीज थी। मन में था कि हम रूबरू हों, क्योंकि जिंदगी ने इतने खट्टे मीठे एहसास दिए हैं कि कहीं तो वो खट्टापन और मीठापन बांटा जाए। हमने आपस में तो रूबरू हुए बहुत बांटा है, लेकिन
जिस तरीके की स्थिति आजकल चली हुई है, हमारे भाई बंधु हम उम्र जो हमारे हैं, बिल्कुल, उनके साथ भी कि क्या हमारे साथ किस तरीके का समय रहा है। ये जो पन्ना है आपके हाथ में, ये कोई पन्ना आम पन्ना नहीं है, ये इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाले पन्ने हैं, लेकिन एक मोमेंट आता है तब इतिहास बनता है। एग्जैक्टली, इतिहास तो आप सबके सामने है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना और इतने कम समय में खड़े करना, ये एक अपने आप में इतिहास है। और इतिहास को वही लोग लिखते हैं जिनके हाथों की लकीरों में अक्सर वो ख्वाब होते हैं, वो सपने होते हैं जिनको वो सोती नहीं जागती आंखों से देखते हैं। तो ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए राकेश गिरी साहब ने बहुत दिन रात मेहनत करी। हमारे सामने की बात है, मैं और राकेश साहब रात को 2:30-3 बजे तक इस बारे में बात करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऐसे बैठे होंगे और हम बिल्कुल ऐसे बात करेंगे। तो आज का वो वक्त है और आज का वो समा है जब हम एक दूसरे के साथ, और ये भी कोई प्लान नहीं है, ये भी कोई प्लान नहीं है, ये भी जस्ट अनप्लान चीजें हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने ये जब फील्ड चुनी, डिजिटल मार्केटिंग जब चुनी जी, तब आपके माइंड में इसका क्या फ्यूचर था? देखिए, कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे शुरू से कि हमारा जो एक्सपीरियंस बना वो बना मैन टू मैन कनेक्शन के साथ। कि हम शुरू से, आपका भी वही फील्ड है, बिल्कुल, कि हम लोग डायरेक्टली कहाँ टच में रहे, पीपल टू पीपल कनेक्ट रहे हमेशा। बिल्कुल, कि हमें कहीं ना कहीं लोगों से मिलना ही था और लोगों के साथ कनेक्टिविटी अपनी शुरू से रही। और हर एक बिजनेस के अगर मैं बात करूं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। बिल्कुल। तो जो मुझे लगता है कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं जो प्लान हो चुकी हैं चीजें उसको सिस्टमेटिक तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। और जब आप मैनेजमेंट में हैं तो कंट्रोल कर रहे हैं किसी को कहीं ना कहीं कि ठीक है, मुझे इस तरीके से कंट्रोल इन द सेंस की एक आपने दिमाग में कुछ टारगेटेशंस रखी हुई हैं कि मुझे ये करना है, इतनी मतलब होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको निकालना ही निकालना है, मैनेजमेंट में आपको टीम से काम लेना ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, ये भी अथाह समुंदर, गहरे समुंदर की तरह है। बहुत बढ़िया। इसमें आपकी अपनी गोते हैं कि आप कितना लगा सकते हैं, आपके अपने नजरिए हैं, ये कह सकते हैं आप अपना नजरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग मेरे मायने से मार्केटिंग पता क्या है, मेरे मायने से जैसे कि आपको पता है मैं भी रिटेल इंडस्ट्री से काफी ज्यादा इंस्पायर रहा हूँ। मैं खुद रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मैंने बहुत सारी आइटम सेल्स की है। बिल्कुल। मुझे मार्केटिंग से एक चीज समझ आती है कि हम मार्केटिंग आज के लिए नहीं करते हैं। बिल्कुल। हम मार्केटिंग जो करते हैं वो आने वाले कुछ समय के लिए करते हैं। समय के लिए करते हैं। कि अगर कल को कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितनी देर टिकाना है वो मेरी आज की मार्केटिंग पे डिपेंड होगा। बिल्कुल। तो वही चीज है, मैंने वही आपसे सवाल किया था कि लाइक इसका फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर देखिए, अब मैं अपनी कि मेरे दिमाग में कैसे आया ये चीजें करनी है, तो मुझे था कि स्टार्टिंग जब हुई लोगों से, जब हम कनेक्टिविटी रहे, तो एकदम से इस फील्ड में मैं नहीं हूँ। इससे पहले ऐसी फील्डें रही हैं जिसमें अभी मैं उसी बात तो सारी ये है, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि इस फील्ड में आने से पहले हमारे राकेश साहब जी ने बहुत सारे कामों में हाथ किया है और ऐसे ऐसे कामों में हाथ किया कि आप सबको, आप जब सुनेंगे तो आप लोग बहुत इंस्पायर होंगे उस चीज से। कि एक जैसे अभी एक मैं आपको वाकया बताता हूँ, मैं उस चीज से बहुत इंस्पायर था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक आम इंसान कुछ भी बन सकता है। तो वैसे ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस में हमने अपना हाथ आजमाया है कि आज के समय में जब हम ऐसे बैठे हुए हैं तो वो जब समय याद करते हैं तो भाई मतलब ऐसा है ना कि सारी चीजें तैर रही हैं, कहाँ से शुरू करें। तो एक चीज हो तब तो आदमी सोचे कि यार शुरुआत यहाँ से करते हैं या ये चीजें रही हैं। मतलब देखो, बात है अभाव और प्रभाव। मैं देखो बड़ी वहां लेके चलता हूँ आपको कि अभाव कि जीवन में शिक्षा कहते हैं, प्रिपरेशन, तैयारी बिल्कुल चाहिए हर चीज के लिए।
लेकिन मुझे लगता है कि जहां अभाव हो ना, हम्म, और जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं उस अभाव में अपने लिए जगह बनाने की, कि जिस चीज का अभाव है उस चीज को प्रभावशाली बनाना है जिंदगी बिल्कुल में, बिल्कुल। तो वहां पे आपको रास्ते दिखते हैं। और रास्ता ऐसा नहीं दिखता है, रास्ता दिखता है कि आप डूब रहे हैं, रास्ता दिखता है कि अब आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। रास्ता दिखने का मतलब हुआ कि डार्क दिखता है सब कुछ। बिल्कुल। और उस डार्कनेस से जब भी आप आसमान में देखते हैं दिन के उजाले में या रात की रोशनी में, तो आपको दो चीजें बड़ी खामोशी से आती और जाती दिखती हैं। एक उगता सूरज, बिल्कुल, और ढलता हुआ वो वक्त, और फिर एक आती हुई शीतल सी चांदनी, मधुर सी चांदनी। क्या बात है। तो जब ये दोनों चीजें दिखती हैं और दिनों का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ता है हमारे संतुलित में, इस मन और कर्म में, कि वो कितनी शालीनता से, शांत भाव से आते हैं। जैसा मर्जी दो क्षण के लिए बादल भी आए, बारिश भी आए, कोई अमावस्या की रात भी आए, लेकिन फिर उनका दिन आता है, फिर वो उसी तरीके से आते हैं, बड़ी खामोशी से अपना कर्तव्य करते हैं और चले जाते हैं, और लाइट साइन की तरह चमकते हुए वैसे ही अपने कर्तव्य को करते हैं। वैसे ही हमारा दिन आया है आज, और ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो मेरी जनता अगले सवाल के लिए तैयार रहेगी कि आज स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में? देखिए, एक्सपीरियंसेस यही हैं कि जब हम कनेक्टिविटी हुए लोगों से, तो लोगों से जब कनेक्शन हुआ तो धीरे धीरे समझ आया कि मुझे एक चीज समझ थी कि देखो, आता है आदमी और जाता है आदमी। बिल्कुल, ये दोनों सच है, सच्चाई जिंदगी का सच्चाई यही है ना। बिल्कुल, तो आता है और जाता है, बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल, बीच का सब आपकी वर्डिंग सब मोह माया है। लेकिन इस मोह माया के अंदर ही ना अभाव और प्रभाव का बड़ा महत्व है, और हर एक आदमी की कश्मकश उस अभाव से प्रभाव की तरफ जाने में है। बिल्कुल। तो मुझे था कि मैं प्रभावशाली ना बनूं मैं खुद, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़ा सबसे पहले प्रथम माँ पिताजी, बिल्कुल, परिवार हमारा, बिल्कुल, हमारा समाज, हमारी कंट्री, मेरे यार दोस्त, बिल्कुल, जिनके लिए तो मेरे थ्रू वो बड़े प्रभावशाली, तो वो जहां बैठे उनको लगे कि नहीं, मैं कहीं बैठा हूं और किसी के नाम से बैठा हूं, तो वो अपने आप में गर्व महसूस करें। मेरी ये एक सोच थी कि मैं आया हूं, ये सच है, लेकिन जब मैं जाऊं तो वो लाइन कहे कि हाँ कोई गया है, कोई गया है। बिल्कुल, मतलब अनजान मौत नहीं है अपनी, ऐसी एक जिंदगी थिंकिंग है बहुत यार। देखो, इसी थिंकिंग के चलते तो दुनिया हमारी कायर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, आज जिंदगी में हमने कभी भी जब कहा है कि हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती, तो हम अपनी जुबान को हम अपने हाथों से दबा लेते हैं। सही है, समझे? हाँ, कि जब हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती तो हम अपनी जुबान को अपने हाथों से दबा लेते हैं। तो माने या ना माने, ये तेरी किस्मत, हम अपनी किस्मत खुद घुमा लेते हैं। क्या बात, बहुत खूब। सही बात है कि नहीं? बहुत खूब। तो ऐसे ही फिर अब अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। इस जो आपने मार्केटिंग लाइन चुनी है, इस मार्केटिंग लाइन के लिए जो भी आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसके लिए वो इस चीज को कैसे चुने? क्योंकि आज के टाइम पे मैंने देखा है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लाइक एक अलग सा सब्जेक्ट बन गया इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आप उन सबको कोई 2 लाइनों में जवाब देना चाहें कि आप इस चीज को कैसे चूज करें, तो वो बताइए। मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो सारी डिवाइस डिपेंडेंट हो, डिवाइस डिपेंडेंट, बिल्कुल, सबसे पहले, है ना? बिल्कुल, कि मैं आपसे सलाह लूं ना लूं, लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ी अप्रोच क्या हो गई है लोगों की कि मैं गूगल बाबा से सलाह जरूर ले लूं। तो गूगल बाबा जी जो हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइस ओरिएंटेड होके चलते हैं। बिल्कुल। अब आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की छोड़िए, मैं पूरी की पूरी आईटी आपको हल्की फुल्की समझाने की कोशिश करूंगा बड़े आसान शब्दों में, कि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को थ्रू दी टेक्नोलॉजी आप एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। अब थ्रू दी टेक्नोलॉजी जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द डिवाइसेस। व्हेन यू यूज द डिवाइसेस, देन यू एक्सप्लोर योर इंफॉर्मेशन। और जब आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस है, और डिवाइस जो है आपके 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मैं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा 5-7 मिनट लूंगा ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आईटी है क्या। देखो, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं आज के टाइम पे कहते हैं कि आईटी जो फील्ड है बहुत
बूम कर रही है, सब एक तरीके से बिकॉज, और कर भी रही है बिकॉज डिवाइस डिपेंडेंट है आज के टाइम में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी हम लोग बैठे हैं, ये देखो, ये माइक्रो माइक, बिल्कुल, कैमरा, जो कि बहुत सारे, मैं आऊंगा इसी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूँ आपको। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर जो हमारी ये वीडियो देखेगा, अगर उसको हम कोई इन्फॉर्मेशन ना दे पाए तो इस वीडियो को कोई फायदा नहीं होगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन आज के व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि हर एक आदमी की अपनी एक जर्नी है, हर एक आदमी की अपनी एक गाथा है। बिल्कुल, अब वो गाथा गाएं तो उसके लिए एक अलग हम चीजें करेंगे, बिल्कुल, लेकिन सब्जेक्टिव इस चीज के ऊपर कि हाँ, एक करियर अपॉर्चुनिटी, बड़ा डार्क सा सर्कल है आजकल। मैं जब यूथ को देखता हूँ वो परेशान है। देखो आजकल क्या है ना, दिखते हम बड़े कूल है, यस, और दिखने और होने में बड़ा होने में बहुत फर्क है। बेहतर है कि हम उस कूलनेस को बड़े तरीके से दिखाने की जरूरत ना पड़े, जो मिले उसको लगे कि यार वाकई शीतलता है, नहीं, मन को सुकून है, शांति है। बिल्कुल। तो वो जो चीज है वो तभी होती है जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करते हो करियर बेस पे। क्योंकि एज अ यंगस्टर मुझे लगता है कि अगर आपके पास वही अभाव और प्रभाव की, प्रभावशाली तभी बनोगे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, किसी प्रोफेशन के बेस पे। बिल्कुल, और वो जो प्रोफेशन जो आपका है, अगर वो मन से चूज हो जाता है और राइट गाइड मिल जाता है, तो वाकई आप बड़ी उस कूलनेस माइंडसेट के साथ आप बहुत कुछ आपकी अचीवमेंट बन सकती है जिस भी प्रोफेशन में आप जाओ। लेकिन बाय शर्ते कि उसका एक गाइड मिल जाए, बिल्कुल, उसका एक कोर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आसान शब्दों में, तो बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, हम आईटी पे थे। आईटी इट मींस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना या रिसीव करना आईटी का मेन मकसद था, या आज भी है और रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज के भी वक्त में हम जुड़े हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज से आप एग्री करते हैं? एग्जैक्टली। या जब हम इसके बाद किसी और की कोई चीज देखेंगे थ्रू द डिजिटल या थ्रू द डिवाइस, तो वहां पे भी हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्म क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, रिसीव कर रहे होंगे। तो एक्सप्लोरेशन का, ऑब्जर्वेशन का या फिर रिसीविंग का ऑप्शन है। तो इंफॉर्मेशन इट मींस थ्रू दी आपके डिवाइसेस, और डिवाइसेस के मेनली 3 कंपोनेंट है। और बहुत डिटेल में जा रहा हूं आईटी को समझाने के लिए इस वीडियो में, कि आईटी के डिवाइस डिपेंडेंट और डिवाइसेस के जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट हार्डवेयर, बिल्कुल, सेकंड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल, थर्ड नेटवर्किंग, बिल्कुल, ठीक है जी। हमने सबने पढ़ा है कि हार्डवेयर विच पार्ट इज वी टच, बिल्कुल, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो हार्डवेयर पार्ट, वो तो। देन सेकंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें, कि जहां पे सॉफ्टवेयर, जिन चीजों को हम सिर्फ देख सकते हैं एक्शन रिएक्शंस में, छू नहीं सकते, बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर है। मैं और इससे एग्जांपल दूंगा। और थर्ड चीज नेटवर्किंग, जो कि आपको क्या, नेटवर्क सिग्नल्स जिसकी हम बात करते हैं, बहुत कॉमन भाषा में हम उसको सिग्नल्स कह सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि आज के टाइम पे तो डिवाइस बड़े स्मार्ट हो गए लोगों की तरह, बिल्कुल, लेकिन एक समय था जब आपके डिवाइसेस बड़ी हैवी होती थी, इतना फास्ट इनकरेज नहीं होता था, वो वर्क नहीं कर पाती थी। बिल्कुल। तो कैसे हुआ, तो आपकी जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है, ठीक है, वो देखो कि डे बाय डे क्या हो रहा है, लाइट, कॉम्पैक्ट, पावरफुल होते चले गए। बिल्कुल, इवन उसका एक एग्जांपल आपका ये स्मार्टफोन भी है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ऐसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड आज क्या, कि स्पेशली हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात करें तो अलग अलग मतलब पर्पस की वजह से अलग अलग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशन इनबिल्ट मिलती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उन एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को इनबिल्ट करके और अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटा सा एक एग्जांपल, क्या आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले एक तस्वीर लेनी हम लोगों के लिए, क्या सोचते थे हम तस्वीर के बारे में? सीधा जाते थे दुकान पे, अंकल ये लो 20 रुपए और हमारी तस्वीर खींच दो, बड़ा सा कैमरा होता था। तरीके से नहीं था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज हम क्या है कि अपना ही सेल्फ ओरिएंटेड एक कॉम्पैक्ट लेके चल रहे हैं डिजिटल। बिल्कुल, ये कैमरा भी साथ में है, बिल्कुल, हर चीज, और नेटवर्क ऐसा है कि आज हम कहीं से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। पहले क्या था, जब हमारी कनेक्टिविटी बनती थी कि 2G 3G 4G, अब 5G का टाइम आ गया है कि कितनी वो बाउंडेशन है, वो सिग्नल्स हैं।
अब सिग्नल्स को भी, जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है वो आपका सिग्नल वाला पार्ट है। कि पहले के टाइम पे एक दूसरे से कनेक्ट करना, जब किसी टाइम पे तार थी, उससे भी पीछे आप जब दूरभाष केंद्र की तरफ जाएंगे, कि संचार के साधन क्या थे, वो भी एक तरीके का क्या था, इंफॉर्मेशन ही तो भेजा या फिर आपका रिसीव किया जाता था। तार आई, फिर आपके फोन आए, टेलीफोन आए, मोबाइल फोन्स, अब आपके स्मार्ट डिवाइसेस आ गए हैं। बिल्कुल, अब हम तो सिर्फ फोन नहीं, स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा है कि भाई इतनी सारी बातें सुनने के बाद, वैसे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है आईटी के बारे में, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज सुनने के बाद मुझे इतना पता है कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चूज करनी चाहिए कि उनको इस प्रोफेशन में लाइफ बनानी है या पैसा कमाना है, उनको इसलिए भी चूज करनी चाहिए क्योंकि वो चारों तरफ इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं और उनको इनकी नॉलेज की जो जरूरत है वो बहुत ही बड़े स्तर पर है। मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल राइट ठीक है ना, तभी मैं इतना इन डेप्थ में बोल भी रहा हूँ। हाँ। तो आप क्या है कि आज के टाइम पे फर्स्ट वर्डिंग क्या थी कि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर डिवाइस। एग्जैक्टली, आज किसी से आप सलाह करो फैमिली मेंबर से या ना करो, लेकिन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर डिवाइस। गूगल बाबा, गूगल बाबा, जिसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि हाँ गूगल बाबा का भी मैंने जैसे जिक्र किया, तो ये भी तभी क्योंकि ये भी डिवाइस डिपेंडेंट होके चलते हैं। सपोज आज आपका जैसे ये सेलफोन है, ये भी एक तरीके का डिवाइस है। बिल्कुल, अगर इसमें कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो क्या आप इस डिवाइस का यूज कर पाएंगे? यानी आप आईटी को यूज कर पा रहे हैं या आईटी फील्ड आपसे कनेक्टेड है? नहीं है। अगर ये हार्डवेयर रिलेटेड चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज की प्रॉब्लम आ जाए, इवन आपका टच काम नहीं कर रहा है, आपकी कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, तो क्या आप एक्चुअल में आईटी के इस इक्विपमेंट को यूज कर पाएंगे? डिवाइस बिल्कुल भी, तब भी आप आईटी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब मेन वही है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मतलब यही है कि आपको मोस्ट ऑफ द आज के टाइम पे अपने आसपास के प्रोडक्ट्स की और अपने आसपास के इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि अब आने वाले समय में अब जैस पर अवर गवर्नमेंट अवर आसपास का जितना हमारा सर्कल है उसमें मुझे देखने में सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि आने वाले टाइम पे आपकी 98% जो चीजें हैं वो सारी और सारी ऑनलाइन आपके स्टोर पर जाने वाली है। तो आपको और आपके घर वालों को, आने वाले जो जनरेशन है उनको ये लाइन सिर्फ इसलिए भी चूज करनी चाहिए कि उनको बहुत तगड़ी नॉलेज की जरूरत है। हमारी जिंदगी तो कट गई राकेश साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जिंदगी तो कट गई, हम हो गए चेंजेस कितनी जल्दी, आप चेंजेस, हम जल्दी चेंजेस आ रही है। हम वो जनरेशन है, हम इस दुनिया की लास्ट वो जनरेशन है जिसमें हमने 3 दौर देखे हैं। बिल्कुल, हमने एंटीने वाला टीवी भी देखा है, हमने केबल वाला टीवी भी देखा है और हमने वाईफाई वाला टीवी भी देखा है। बिल्कुल, वायरलेस ब्रो, वायरलेस। हमने 3 जनरेशंस निकाली है। मतलब हमने 25 पैसे भी चलते हुए देखे हैं, हमने 1 रुपया भी चलता हुआ देखा है और हमने 20 का सिक्का चलते हुए भी देखा है। बिल्कुल, हम 3 जनरेशन चेंजेस ही हैं कि हम इन चीजों, और हम बैठे भी मिडिल में हैं। मिडिल यानी हम अपने बुजुर्गों को भी संभालना है। हाँ, हम अपने आप को तो संभालेंगे और अपने भाई बंधुओं को भी संभालेंगे। बिल्कुल। तो इसी अपकमिंग जनरेशन है, हमारे लाडले जो है, हमने उसे भी खिलाते खेलते बहुत सी चीजें संभालते हुए सिखानी है। अब अपकमिंग जनरेशन से याद आया, तो अब थोड़ा मैं आईटी वाले को ही हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ, बीच में है कि तीनों सिर्फ हम थोड़ा सा इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिवाइस डिपेंडेंट वाली बात थी कि नेटवर्किंग यानी कि सिग्नल्स, कि अगर इस फोन में आपके सिग्नल नहीं है तो भी आप इसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? बिल्कुल। अब बात आती है कि इस नेटवर्किंग के अंदर जो सबसे बड़ी इनोवेशन हुई, जिससे आजकल ग्लोबल पूरा का पूरा बाउंड है, जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट ही एक ऐसी चीज है जो कि आज हमें कनेक्ट करती है ग्लोबली। आपको, मुझको, यहाँ से दूर बैठे अनदर 206 देश हैं, 206 देश के या वर्ल्ड वाइड किसी भी कोने में जहां डिवाइस की रेंज है वहां तक आप अपनी पहुंच बना सकते हो थ्रू द इंटरनेट। बिल्कुल, ठीक है। और इंटरनेट की वजह से ही आज हम बैठे हुए हैं और अपनी बात जो पहुंचाएंगे कहीं पे तो वो थ्रू द डिवाइस, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो इंटरनेट का रोल होगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ये स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिग्नल भी है,
लेकिन इसमें आपका डाटा पैक खत्म हो गया तो आपके लिए क्या बन जाएगा? डब्बा। डब्बा ही हो गया ना, झेला झेला नहीं जाएगा। डब्बा बिल्कुल। तो ये एक चीज मैंने इनकी बात कट की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, आप तक ये बात पहुंच सके कि आजकल जो हम देख रहे हैं डिवाइस और ये सारी चीजें, बेसिकली हम जी रहे हैं इंटरनेट बेस। बिल्कुल बिल्कुल। डिवाइस डिपेंडेंसी, बिकॉज जो इंटरनेट है उसको हम यूज डिवाइस के बेस पे ही करेंगे। लेकिन जो हर एक तरफ फैक्टर बना हुआ है टेक्नोलॉजी का, एक फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा फैक्टर है इंटरनेट। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सोर्स ऑफ पावर ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी है, सेकेंडली आपकी इंटरनेट है, और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके आप अपने आपको एक्सप्लोर कर पाते हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल आप अपनी एक्सप्लोर कर पाते हैं, पर्सनल प्रोफाइल आप अपनी एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप अपने बिजनेस को, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाते हैं। बिल्कुल। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंटरनेट। एग्जैक्टली। ठीक है। और इंटरनेट के बिहाफ पे ही जो आपकी आईटी की फील्ड है वो पूरी की पूरी डिपार्टमेंट वाइज एक्सप्लोर हुई है। बिल्कुल। आपका कोई क्वेश्चन था प्लीज? नहीं, अब देखिए डिपार्टमेंट से मुझे एक चीज याद आ रही है। अभी जो आपने आरजे स्टार्टअप में मैंने देखा, मैंने एक बार आपका बोर्ड पढ़ा था जी, उसमें आपने लिखा था सर्विस एंड ट्रेनिंग। तो सर्विसेज तो मेरे को कहीं ना कहीं समझ आ रही है, तो आप ट्रेनिंग किस बेस पे दे रहे हैं? मतलब लाइक क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप यहाँ पे? मैं उसी चीज पे, बिल्कुल उसी चीज पे आया था कि इंटरनेट बेस्ड है सारी चीजें, लेकिन इंटरनेट बेस्ड ही वो डिपार्टमेंट बनती हैं आईटी के अंदर। मतलब वो कोर्सेज क्या है आपके? कोर्सेज क्या है आपके यहाँ पे? आईटी के डेप्थ पे अगर मैं बात करूं, इंटरनेट बेस पे जब आप अपने बिजनेस को या कोई प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने जाते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, यानी कि इंटरनेट के बेस पे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। बिल्कुल। जो पहला रास्ता है वो है सर्च इंजन, जिसको हम आज के टाइम पे जैसे गूगल, बिंग, याहू, बेदू, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सर्च इंजन है, एक नहीं है, जो कि आपको ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर आपने कोई बिजनेस या अपना कोई भी कुछ भी स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले अपने माइंडसेट में क्या रखते हो कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहां मैं अपने बिजनेस को सेटअप करूं। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक आदमी को जहां वो अपने आप का एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल प्रोफाइल के बेस पे या प्रोफेशनल प्रोफाइल के बेस पे अपने आप को जब एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो अपने आप को इंटरनेट के बेस पे सेटअप करेगा। उसके लिए वो जो मार्केट एरिया है बिजनेस के लिए, वो मार्केट यानी जो उसका बाजार है वो इंटरनेट है। और बोले आपको बिल्कुल नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि वो लाइक कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? तो इंटरनेट के बेस पे जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं एज अ मार्केट। बिल्कुल। तो जैसे आप लोकल मार्केट में क्या करते हैं, अपने शॉप जिस भी तरीके का आपका, उस तरीके का आप कोई ना कोई स्टोर लोकेट करते हैं, बिल्कुल स्टोर ओपन करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, या प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस, जिस तरीके की भी आपकी इंडस्ट्री है उस तरीके का आप अपना स्टोर सेटअप करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही जब आप इंटरनेट बेस पे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल या फिर अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने जाते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सर्च इंजन का और दूसरा रास्ता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया मतलब लाइक आप दो क्लासेस पे ज्यादा फोकस रहते हैं, एक सर्च इंजन है और एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया। अब सर्च इंजन के अंदर यानी कि गूगल, बिंग, याहू, बेदू, जब आप काम करते हो तो जब आपने अपना एक्सप्लोर करना है तो सर्च इंजन यानी गूगल, बिंग, याहू, तो गूगल इस टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी है सर्च इंजन की वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में तो इंटरनेट का मतलब ही लोगों को गूगल समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्री करते हो? तो जब आप गूगल पे जाके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे या किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहां आप कोई ना कोई फ्रेज और कीवर्ड लिखते हैं। बिल्कुल। तो उस फ्रेज और कीवर्ड पे बेस पे जब आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट, किसी भी कीवर्ड को जो भी आपके जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, जब आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आप थ्रू द कीवर्ड उस पे जाएंगे और उस कीवर्ड के बेस पे, क्योंकि गूगल हमेशा जो सर्च एरिया उसका बहुत खाली है, लेकिन जैसे आप कुछ लिख के टाइप करते हैं तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नजर आती है। बिल्कुल। लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नजर आती है। बिल्कुल। अब वो लिस्ट ऑफ वेबसाइट क्या है?
यहाँ पे देखो आपके दो तरीके, यानी ओवरऑल फील्ड अब यहाँ से खुलना शुरू हो गया। चाहे आप इसको करियर अपॉर्चुनिटी ले लो जो ऑलरेडी चल रही है, बिल्कुल, जॉब्स, या फिर आप इनको कोर्सेज में ले लो। बिल्कुल। कोर्सेज क्या है कि जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग हो गई, और जिनको आता है वो कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज प्रोफेशनल हो गई। ठीक है, तो अब कोर्सेज भी ऐसे ही बनते हैं। आप जितना भी जब सर्च इंजन बेस पे जाएंगे, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आएंगी, यानी आप ये भी कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट आपके सामने शो होता है। अब जितनी इंफॉर्मेशन जब आप लेते हो तो इंफॉर्मेशन कंटेंट के थ्रू दिया जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही शॉर्ट टर्म में कि कंटेंट सिर्फ 4 ही टाइप के हैं। अच्छा, मैं तो बहुत साहब के सोच रहा। नहीं, 4 ही टाइप का कंटेंट होता है। क्या क्या? उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो रास्ते हैं, हाँ, वो बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं, एक्सप्लोर में नहीं जाएंगे हम, तो आप कंटेंट टाइप ऑफ कंटेंट आपके सिर्फ 4 ही हैं। अगर आप बहुत डेप्थ में देखोगे या जनरिक चीज देखो, कॉमन क्या है कंटेंट ऑफ टाइप कि 4 ही हैं। कैसे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला हुआ सुनते हो, यानी ऑडियो फॉर्मेट कंटेंट। हाँ, बिल्कुल, एग्रीड। सेकंड, वीडियो फॉर्मेट कंटेंट, जो ये चीजें आप देख रहे हैं। हाँ, ये ठीक तो है, वीडियो फॉर्मेट। थर्ड, वीडियो फॉर्मेट में क्या होता है कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बिल्कुल कुछ। इसके बाद आपका आ गया रिटन फॉर्म, कि लिखा हुआ कहीं ना कहीं पढ़ा जा रहा है। और फोर्थ आपका आ गया, आप बताओ क्या रह गया, इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म, ठीक है, कि आप उसको कहीं ना कहीं कुछ भी देख रहे हैं और देखने से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। तो 4 फॉर्म है, ऑडियो, रिटन, इमेजेस और वीडियो। लिख लीजिए, आपके जिंदगी का सवाल है। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर हम अभी रिलेट कर रहे हैं इन चीजों से, और जब हम वहां भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई सामने वाला अगर लेगा तो आप भी कुछ ना कुछ राइट करेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलेंगे। एग्जैक्टली। इसके लिए कुछ ना कुछ इमेजेस रेडी करेंगे। तो मैं करता हूँ भाई, है ना? हाँ, इसी तरीके की चीजें होंगी। और फोर्थ टाइप ऑफ जो आपका रहेगा वो वीडियो जो हम पूरा शूट करें, जिसमें वो आदमी देखेगा भी, सुनेगा भी, ठीक है, और विजुअल्स को भी देखेगा। तो उसमें सारी ही चीजें कनेक्टेड है। मैं तो चारों कंटेंट में काम करता हूँ भाई। और सबको करना भी पड़ता है। हम तो चारों कंटेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट होता है आपका। कोई भी वेबसाइट है, जब आप वेबसाइट पे भी जा रहे हैं, तो जिसकी भी वेबसाइट आप ओपन करोगे, वहां पे भी जो कंटेंट का कॉम्बिनेशन होगा, इन चारों फॉर्म्स का ही होगा। बिल्कुल, ठीक है, रिटन में होगा, ऑडियो में होगा, कोई वीडियो लगी होगी, कोई इमेजेस यानी कि ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क भी होंगे। बिल्कुल। अब इसी तरीके से मैं फटाफट आपको कुछ डिपार्टमेंट्स काउंट करवाता हूँ कि वेबसाइट की जब बात हो गई तो 2 इसमें फील्ड्स हैं, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर। वेबसाइट सुना होगा आपने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे जी कंटेंट राइटर, बिल्कुल, जो कंटेंट क्रिएटेड होते हैं। बिल्कुल। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास कंटेंट राइटर जो रिटन फॉर्म में कंटेंट रेडी करते हैं। मेरे जैसे? हाँ बिल्कुल, आप तो शायर हैं, आपकी तो कलम भाई। तो इस तरीके की चीजें, बिल्कुल, ठीक है साहिल जी। कि उसमें क्या है कि कंटेंट क्रिएशन, यानी रिटन फॉर्म में जो कंटेंट क्रिएशन होता है उसको कंटेंट राइटर करता है, राइटिंग फॉर्म। फिर ऑडियो, बिल्कुल, उसमें कोई ऑडियो आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। फिर वीडियो फॉर्म में, तो जब आप वीडियो फॉर्म में चीजें क्रिएटेड करते हैं तो उसके लिए वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? तो एक तरीके से ये क्या है, सारा आपस में अटैच ही है, लेकिन हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। बहुत सारी बड़ी, ये इंटरनेट आज के टाइम पे जो है ना, एक अलग सी दुनिया हो चुकी है। आप जैसे आप इस पृथ्वी पे आपको हर तरीके का, हर नाम का, हर चेहरे का अलग अलग इंसान मिलेगा, वैसे ही आपको इंटरनेट पे एक अलग सी दुनिया मिलेगी। आपको हर चीज अलग मिलेगी, वहां पे एक भी चीज सेम नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटरनेट बेस्ड ही इसी चीज पे है। वो डिफरेंट, मेरे को तो कभी कभार सपना भी एक बार ऐसा आया था कि वो लाइक, हाँ मैं इंटरनेट में पहुंच चुका हूँ और मैं .com और इनमें फंस गया। और आजकल तो एक्सटेंशन, हाँ अब देखो इस चीज पे भी आते हैं वेबसाइट्स के लिए। ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको फील्ड बताई, काफी फील्ड्स हैं कि अब जैसे अलग अलग अगर डिवाइसेस की बात करूं तो इसके अंदर डिवाइस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि एकदम से सारी चीजों को कंडक्ट करना है। लेकिन जो फील्ड है काफी एक्सप्लोरेशन है इसमें। वही कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है। कंटेंट क्रिएशन में वेबसाइट डिजाइनर, डेवलपर। बिल्कुल, डिजाइनर जो फ्रंट एंड देखता है सारा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसको करने के लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी बताऊं तो 10th ऑनवर्ड कोई भी करे। और जिसको इंटरेस्ट हो, मेरे जैसा,
तो वो कुछ ना भी करे और सिर्फ इधर भी ध्यान लगाए तो भी करेगा, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है कोई। अच्छा चलो, टाइम की बात हुई है तो टाइम में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक अगर एक कोरा कागज है जी मतलब एक बिल्कुल फ्रेशर है, 10वीं क्लास से निकला बच्चा है जी, उसको एक परफेक्ट वे में जाने के लिए इस फील्ड में कितना टाइम लगेगा? देखिए शुरुआत जब आप किसी चीज की करते हो तो शुरुआत में गाइडेंस होती है। हाँ, यानी कि एक सफर का शुरुआत करवाना हाँ, और सही लहजे में करवाना, बिल्कुल, वो एक बड़ी जरूरी चीज है। और शिक्षक का उत्तरदायित्व तो दो तरीके से बनता है। शिक्षक दो तरीके से होते हैं कि एक जो पढ़ाते हैं और एक शिक्षक होता है जिसको देख के पढ़ने का मन करता है। हाँ, अरे ये तो आपने बहुत बहुत बढ़िया कर दिया यार। ठीक है, तो जो पढ़ाता है हाँ, वो कैसे भी पढ़ाएगा, हाँ, लेकिन जिसने पढ़ने की लत डाल दी, हाँ, वो हो या ना हो, तो सामने वाला पढ़ता जाएगा। हाँ, एक सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके गाइड पे। हाँ, गाइडेंस पे। एक मेरे टीचर की बहुत बढ़िया एक बात याद आती है कि वो जब हम वो क्लास में जब उन्होंने फर्स्ट डे हमारा इंटरव्यू मतलब अपने आप को इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया था कि मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो तुम्हें बताए कि बच्चों ये A4 एप्पल है। मैं वैसा टीचर हूं, मैं तुम्हें बाग में ले जाऊंगा और पेड़ पे लटके हुए सेब को दिखा के बोलूंगा कि बच्चों ये A4 एप्पल है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक दोनों में फर्क जमीन आसमान का है, दोनों टीचर ही है, लेकिन आई थिंक जो दिखाएगा एप्पल को दिखाएगा, विजुअलाइज का फर्क। हाँ, जो उसको मतलब एग्जैक्टली बच्चों को पकड़ के महसूस होगा कि ये एप्पल है, विजुअलाइजेशन, और उसमें बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ आएगा। तो मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? अरे अगर मैं इस चीज पे आऊंगा कि एजुकेशन प्रेशर किस तरीके का क्या है, और आज के टाइम पे जो सोसाइटी के अंदर 90% जिसमें हम जैसे 3 पास हो जाते थे, हाँ, 90% समझ रहे कि 99% लेके आने के बाद भी क्या कमिटेड हो रहे हैं, हाँ, और किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके का किन चीजों की जरूरत और कमी है। यानी इस चीज की कमी सबसे पहले कि क्वेश्चन पुटिंग एबिलिटी खत्म हो गई है। वो अपने आप को उठ के 100 लोगों की भीड़ में किसी से ये नहीं पूछ सकते जो उनको कंफ्यूजन है, वो क्लियरेंस ही नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो उन मार्क्स का या उन चीजों का कोई मतलब नहीं मार्क्स वो तो चलो एक डिफरेंट वे हो गया कि लाइक वो है कि अगर मैं आपके आरजे स्टार्टअप की बात करूं तो लाइक आपके पास क्या क्या कोर्सेज कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वेब बेस्ड सर्विसेज हैं और ट्रेनिंग है, तो वेब बेस्ड सारी ही ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हैं। लाइक फ्रंट एंड की अगर बात की जाए तो वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके अलावा आपके डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपका कंटेंट क्रिएशन है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसके काफी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका जो पॉइंट है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का इन शॉर्ट टाइम लीड्स बेस्ड, उसके बाद आपका सर्च इंजन मार्केटिंग का लाइक गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ये काफी है इन शॉर्ट। इसके बाद आपका कंटेंट क्रिएशन। नहीं, ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं या एक ही कोर्स में सब कुछ है? ये क्या होता है कि सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट वाइज सब कुछ क्या है, पार्टीशंस है। कि कोई एक्सपर्टाइज करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, बिल्कुल, कोई एक्सपर्टाइज करता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, बिल्कुल, कोई एक्सपर्टीज करता है आपके सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, कोई एक्सपर्टीज करता है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट का, बिल्कुल, जिसमें आपकी काफी चीजें आ जाती हैं डिवाइस डिपेंडेंट। डेवलपमेंट में भी आपकी आप सपोज करें कि अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस पे बहुत सारी मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है। नहीं, बात तो वही है, मिनिमम टाइम कितना लगता है? मिनिमम जैसे अगर वेबसाइट डिजाइनिंग का जो अगर फ्रंट स्टूडेंट है बिल्कुल ही कोरे कागज की तरह, तो उसको जो टाइम लगेगा 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। 6 से 9 महीने डिजाइनिंग का। ओके। अगर डेवलपमेंट अगर वो कर रहा है तो उसको तकरीबन 6 से 12 महीने का वक्त, जिसको वो डिटेल्ड समझ सके, कर सके और अपने करियर का स्टार्ट कर सके। बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड
सोच के साथ चलना पड़ता है, इसमें आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी अप्रोच काम करती है। लेकिन टूल्स जो आपने सीखने हैं, उन टूल्स की जो गाइडेंस और नॉलेज के लिए जो टाइम है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके आज के टाइम पे तो अब एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल, कॉलेज कोर्सेज भी हो रहे हैं। कॉलेज कोर्सेज तो भी अगर इसकी मैं बात करूं तो कम से कम अगर उस लेवल की नॉलेज चाहिए आपको इन डेप्थ, तो आपको 1 साल का समय चाहिए। 1 साल। लेकिन अगर आपने अपने आप को एक बिगिन करना है किसी एक मॉड्यूल के अंदर, लाइक जैसे मैंने इसके 4 मॉड्यूल्स में से कोई भी, हाँ, एससीओ, एसएमओ, शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल। तो इसके लिए आप 6 मंथ टाइम दे सकते हो। आप एससीएम और एससीओ एक साथ जा सकते हो, तो उसमें भी 6 मंथ का आपको टाइम लगेगा, और सिंगल मॉड्यूल पे भी 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा तो इतनी नॉलेज लेके आज दिमाग ऐसे हो गया कि मैं इंटरनेट सोच रहा हूँ कि पी जाऊं कि खा जाऊं, ये नहीं समझ आ रहा है। चलो, थोड़ा प्रोफेशनली बहुत हमने बातें कर ली, तो अब थोड़ा लाइक पर्सनल लाइफ की तरफ जाते हैं जी। तो पर्सनल लाइफ में भी आप, मुझे लगता है, और मुझे जहां तक पता है, आप लिखारी तो बहुत तगड़े हैं। कोई सबसे फेवरेट लिखी हुई नज़म सुनाइए आप। नज़म क्या, मतलब जो आपका सबसे दिल के करीब हो, वो पहरा, वो लाइक लिखा हुआ ख्वाब, लिखा हुआ सपना जो भी था, वो बताइए आप। ठीक है, लिख देना क्या होता है, हालांकि काफी टाइम से एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये लिखी हुई जबकि चीजें हैं, जब वक्त था, नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो मैंने अभी पूछा आप लिखने की बात है, हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट तो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा। ओके, नहीं पहले का, और जब लिखी हुई है, हाँ। उस वक्त से एक मैसेज छोटा सा जुड़ा हुआ है कि जब आपके पास समय है ना, समय है, तो आप उस समय को यूटिलाइज करें, अपने आप को समय देते हुए। बिल्कुल। अपने आप को समय देने का मतलब है कि हम खुली आंखों से इस संसार में परिवर्तन देखते जाते हैं, अपने इर्द गिर्द, आसपास, हर जगह परिवर्तन देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी आंख बंद करके खुद के अंदर की वो जो छोटी छोटी परिवर्तन हो सकते हैं और जो हो रहे हैं, हम उन दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं। तो यार एक नज़म तो बनती है यार, एक नज़म तो बनती है, कुछ सुनाइए ना यार। इस पॉडकास्ट को टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत लंबा हो गया है, अब थोड़ा सा लाइक थोड़ा यारी दोस्ती वाला भी करते हैं, और क्या कुछ ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई शेर या कविता जो आपके जीवन को आरजे स्टार्टअप तक लाने में जिसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 1 मिनट, पेपर देंगे आप मुझे? अरे सर, लीजिए। इसी पेपर की मैं एक चीज सुनाता हूं आपको, इसमें कुछ मैंने लिखा है, आपको सुन के लगेगा कि मुझे मालूम है किश्ती मेरी कमजोर है। बिल्कुल। मुझे मालूम है कि किश्ती मेरी कमजोर है, लेकिन ऐसा बगैर तूफानों में उतरे कैसे कहा जाए। अरे क्या बात है। मुझे मालूम है कि किश्ती मेरी कमजोर है, लेकिन बगैर तूफानों में उतरे ऐसा कैसे कहा जाए। मुझे लगता है कि मुझे खबर है इस पूरे दर-बदर की, लेकिन फिर यह जीवन ही क्या जो एक नई पहल करके ना जाए। क्या बात है। तो मैं इस चीज को रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में जो सक्सेस है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो सकती है कि मेरे हिसाब से तो आप उसको बयां कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में जो सक्सेस है, उसकी इसमें इतनी हो सकती है कि आप उसको लिख नहीं सकते हो, साहिल बयां नहीं जी, कर सकते ये हो। थोड़ा सा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक अगली लाइन इसमें मैंने लिखी थी उस वक्त की, अगर आपने नज़म की बात की है, मैं इसी वक्त को रिलेट करूंगा कि इसके बाद की लाइन थी, दोबारा एक बार पूरा लेना चाहूंगा इसको। बिल्कुल। कि मुझे मालूम है कि किश्ती मेरी कमजोर है, लेकिन ऐसा बगैर तूफानों में उतरे कैसे कहा जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे खबर है इस पूरे दर-बदर की, लेकिन फिर यह जीवन ही क्या जो एक नई पहल ना करके जाए। क्या बात। इसके बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया था कि यकीन है अपने हौसलों पर, क्या बात है, डूबेंगे तो तैरना आ ही जाएगा। अरे ऐसा नहीं है कि डूबेंगे तो डूब जाएंगे, नहीं, तैरना आ जाएगा। मुझे विश्वास था, मुझे यकीन था कि अगर, और यकीन का भी अकीदत क्या था कि आप जैसे भाई थे पीछे, अरे माता पिता का आशीर्वाद, बिल्कुल। महादेव की कृपा थी। एक लाइन बड़े, क्योंकि मुझे लगता है कृपा और विश्वास के अलावा कोई और आपके साथ पतवार है भी नहीं जो आपकी नैया को खे सके। तो उस वक्त में मेरे दिमाग में आया और मैंने लिखा है कि
यकीन है अपने हौसलों पर डूबेंगे तो तैरना आ ही जाएगा, तो क्यों ना कूद पड़े बड़े से छोटे लहरों पर, क्योंकि जो सागर है ना उसमें छोटे और बड़े हर तरीके की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके थपेड़े सहने हैं लहरों पे। और फिर आता है, होगा नतीजा एक ही संघर्ष तो किया कुछ करने का, मिट गए तो क्या हुआ हस्ती तो बुलंद कर गए अपने चाहने वालों के दिलों पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रभावशाली, अभाव और प्रभाव। अभाव में तो बहुत मस्त जी हम बाबे अलोड़ी हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। अभाव में तो बहुत रहे हैं, लेकिन प्रभाव, लेकिन अपने वजूद के लिए नहीं, हमारे से जुड़े जो वजूद है उनके लिए, कि जहां हमारा जिक्र और हमारे द्वारा जो हमारे से जुड़ी हस्तियां हैं वो अपने आप में प्रभावशाली है। बिल्कुल। कि कोई है हमारा भाई, कोई है हमारा बेटा। अरे ये जो एहसास था ना, इसी एहसास की वजह से तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यही एक फलसफा है, यही एक नज़म है। मुझे नहीं लगता कि खैर खबर भी लेगा कि यह मिट जाने पर कि जिंदा भी है नहीं। अरे क्या बात है यार, ये तो मैं बोलता हूँ। फिर आगे आई लाइन कि करुणा भाई कृपा करो। सही है। आया था महादेव के लिए उस वक्त में, और लिखा हुआ है कि करुणामयी करुणा करो कृपा करो। है ना, फिक्र हो आप लेकिन फिर भी मेरी झोली भरो। क्या बात। फकीर हो आप, क्योंकि बाबा को कहा जाता है कि वो औगरदानी है, शमशान में बैठे हैं, उनको मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे लिखा गया कि करुणामयी कृपा करो, करुणा करो, फकीर हो आप लेकिन फिर भी मेरी झोली भरो, सजदा करूं हमेशा रूबरू होकर, सजदा करूं हमेशा रूबरू होकर, कोई ऐसी रहमत तो करो। अरे क्या बात कि जब आंखें बंद हो, वैसे तो आप ही आप हो, हर जगह नजर आते हो, लेकिन जब आंखें बंद हो कोई ऐसी स्थान बताओ प्यारे कि हम जहां बैठ जाएं तो आपके सामने दीदार हो, और फिर हम आपके सामने क्या बताऊं। मैं समझ सकता हूं यार, आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूं। आगे लिखा हुआ, और जी की मुझ भटके को दो किनारा, कोई एक पथ साझा करो। कि मुझ भटके को दो किनारा एक पथ साझा करो, एक पथ तो साझा करो, तुम ही हो रखवारे, तुम ही हो पालनहारे। बिल्कुल। फिर क्यों हम इस जग में हैं हारे, फिर क्यों हम हैं इस जग में हारे। और क्या श्रद्धा क्या भक्ति। और उसके बाद कलम रुक गई है। अरे क्योंकि जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता वो आंखों से बयान क्या, लेकिन क्या श्रद्धा क्या भक्ति। यहाँ ये जो कलम रुकी है, इस कलम ने जितना कुछ लिखा है आज तक, जो लिख रही है ये कलम, आप सबके सामने हम पहले ही बयां कर चुके हैं। इस कलम ने उस वक्त में लिखा था एक आरजे स्टार्टअप, और हाँ, इस आरजे स्टार्टअप में आप लोग भी अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, आप लोग भी अपने अपने अपनों का सफर तय कर सकते हैं। और साहिल जी, हर जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी में एक पड़ाव आता है जब वो किसी से जाहिर नहीं करता। बिल्कुल। कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, क्या मुझे, लेकिन उसके कुछ उत्तरदायित्व तो बनते हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, बिल्कुल, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। बिल्कुल। और छोटी सी एक बात है ना कि हमेशा सवाल ही क्यों, कभी जवाब बनो। बिल्कुल, बनने चाहिए। तो बस मुझे ये एक चीज थी कि जवाब बनना चाहिए। और मैंने आपकी पिछली वीडियो देखी थी, मुझे पता नहीं जिक्र करना चाहिए या नहीं करना। कौन सी? वो जो आपने अरे वो तो यार, वो तो मैं वही एक चीज उस पूरी वीडियो को देखा। हाँ। जब आपका वो, मैंने एक तस्वीर देखी तो मैं मुस्कुराया, मैं बहुत हंसा। क्योंकि यहाँ पे बात है एक जवाब बनने की। जब आप जवाब बन जाओगे ना, हाँ, तब एक सवाल नहीं पैदा होगा कि ऐसा क्यों कर गया। आप समझ रहे हो, ऐसा क्यों कर गया। सबसे बड़ा सवाल है, अरे कि देखता था तो बड़ा अच्छा, हंसता खेलता खाता पीता, ऐसी बातें होती हैं। राकेश जी, मैं आपको एक उस वीडियो का एक ना वाकया बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने गले में वो फंदा पहन रहा था ना, हाँ, तो 1 मिनट के लिए मैं खिंच गया था उसकी तरफ। आप मानोगे, मैं खिंच गया था, लेकिन फिर सडनली मेरी उस सवाल की तरफ नजर पड़ी कि हम इसको रोके कैसे। अगर मैं वो सवाल ना पढ़ता तो मैं खिंच गया था। और आप मानोगे, जब मैं उस वीडियो में आप बात कर रहा था और
आप सब लोगों को भी बताना चाहूंगा, वैसे तो घर पे कभी ऐसा कुछ ट्राई करें मत, और अगर ट्राई भी करें तो सिर्फ ट्राई करें और कुछ ना करें। तो रियलिटी रियलिटी दिखानी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी भी रियलिटी मत दिखाएं कि जो मैंने उस टाइम, आपने मेरी वीडियो देखी हो अगर, कि उस वीडियो में ना मेरे चेहरे पे घुटन महसूस हो रही होगी आप लोगों को, वो घुटन उसी फंदे की थी। और जब मैंने वो फंदा उतारा तो मैंने आप सबको बोला कि एक लंबी सांस लेनी बहुत जरूरी है, और मैं वाकई मैंने वो फील किया है। मैंने वो मतलब घुटन, मतलब मैं 2AM टॉक शो में अगर मैंने बहुत गालियां भी सुनी है उस फोटो के लिए। साहिल देखिए, बात ये है ना मेरे भाई की जीवन का पटल है ना, हाँ फलसफा चल रहा है, बिल्कुल। हम बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत मौज मस्ती है, सब कुछ है, लेकिन जो एकांत है ना इंसान के अंदर पल रहा है, एकांत, इस 140 बिलियन की आबादी देश में बिल्कुल, लेकिन एकांत, तन्हा, एक अलग तरीके की जिंदगी है। हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, कनेक्ट होते हुए भी, बिल्कुल, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस सुप्रीम पावर को भी भूल गए हैं जहां हमारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी थी। हाँ, और हमने उस पर पर्दा डाल दिया। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि उधर की तरफ भी थोड़ा अपने आप को फ्लोरा जाए, ढूंढा जाए, टटोला जाए कि कहीं ना कहीं हमारी हस्ती है, कहीं ना कहीं एक अवस्था हमारी है, कोई ना कोई सीट हमारे लिए भी उस कनेक्शन में बची हुई है जिसको हमने पर्दा डाल दिया, उस कुर्सी नजर ही नहीं आ रही है। मैंने उस वीडियो में जोर ही इसी बात पे दिया है कि भगवान ने आपको इस दुनिया में बिना किसी काम के नहीं भेजा है। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे कि आपने तो अपनी मुकाम, अपना जहान सब कुछ पा लिया है, इसका नाम है आरजे स्टार्टअप। और इस आरजे स्टार्टअप को एक सवाल, लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आने वाले 10 सालों में इस आरजे स्टार्टअप को आप कहाँ देख रहे हो? अरे सर, मैं तो 500 से दिन से ज्यादा मैं अपनी जिंदगी नहीं यार, प्रोफेशन को वो नहीं, वो तो पर्सनली हो गया। नहीं, पर्सनली, पर्सनल और प्रोफेशनल नजरिए कैसे जुड़ा हुआ, मैं एक बात बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर 500 दिन के उपरांत नहीं रहूंगा तो जिसके हाथ में बागडोर रहेगी वो देखेगा कि अगले 10 साल का क्या करना है। लेकिन हाँ, अगले 500 दिन आप मेरे से पूछें तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा विजन है वो विजन है क्या, कि सिर्फ आज के समय पे जो हमारी यूथ है मानसिक रूप से संतुलित है, बिल्कुल, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, जिम वाले लड़के हैं, बिल्कुल हमारे, पंच, बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो, बिल्कुल, किसी तरीके की, किसी भी तरीके का कुछ भी कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, हर चीज। बट ये है कि अगर वो नेचुरल हो, एक चीज नेचुरल कि जैसे हो, एक तो वो इस चीज पे कंसीडर कर रहा हूँ। और नॉलेज के लेवल पे ये चीज का नॉलेज कर रहा हूँ कि नॉलेज हमेशा आपको ताकतवर बनाती है, ना कि कमजोर करती है। दूसरी सही है। और आरजी स्टार्टअप मैं कहाँ लेके जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ की बागडोर नहीं है, नहीं ना चल रही है ना चला रही है। लेकिन हाँ, हर एक आदमी का एक सोच होता है कि एम्पायर बने, कुछ बड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम जहाँ खड़े हैं वही हमारे लिए साम्राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपने एक्शंस, आप अपने रिएक्शंस अपने मुताबिक ले पा रहे हैं। मतलब 500 दिनों में जो आने वाला जो साम्राज्य है वो महेशपति का नहीं, राकेश गिरी जी का जो साम्राज्य है वो आने वाले 500 दिनों में इतना बड़ा होने वाला है कि भाइयों के सपोर्ट से, अरे सपोर्ट, सहयोग से। अरे नहीं राकेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके लिए जन जान सब कुछ अवेलेबल है हमारा, सपोर्ट से, सपोर्ट। अभी तो फिलहाल सपोर्ट आपकी चाहिए हमारे 2M टॉक शो को आगे बढ़ाने के लिए यार। आरजे स्टार्टअप के साथ ऐसे भी हम भी अपना 2M टॉक शो बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम पे आप सबको भी इस 2M टॉक शो पर लाएंगे। इस नोट के साथ इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब, आपने हमें अपनी जिंदगी के बारे में अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज दी। और हाँ, अगर किसी को भी ये कोर्सेज करने हैं, इनकी नॉलेज एंड कोर्सेज, कुछ भी गाइड चाहिए, करना तो अगर आपको की बात है, मतलब आईटी फील्ड से रिलेटेड कोई गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए या स्टडी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप प्लीज कांटेक्ट करेंगे मिस्टर आरजे राकेश गिरी साहब जी को। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको
दे दूंगा। और आप विजिट करिए, एक बार यहाँ आइए, इनके ऑफिस में आइए और देखिए कि इनका ऑफिस का एटमॉस्फेयर आपको कितनी जल्दी और कितना बेस्ट क्वालिटी का आपको मार्केटर प्रोवाइड करता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में जिसका नाम है 2AM टॉक शो, ऐसे नहीं 2AM, नो 2AM टॉक शो।